जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम यूपी टेट और एस टेट के लिए क्लास चला रहे हैं। यूपी टेट एस टेट के लिए परसेंटेज प्रतिशत का, जिसमें पहले मैंने जो टॉपिक चल रहा था उस पर आपको क्वेश्चन करवाए थे। उसका दूसरा ही टाइप है जब दो विद्यार्थियों का जिक्र किया जाए, और उसमें जो पहला टाइप मैंने करवाया था इसका परसेंटेज का, वो उससे पहले भी क्लासेस जो दी हैं इसी चैप्टर की, और ये चैप्टर समाप्ति की ओर चल रहा है। एक आध टाइप इसमें और आपको कराया जाएगा जो आपके सिलेबस में है, यूपी टेट एस टेट के सिलेबस में। उसमें था जब दो विषय का जिक्र किया जाए, जो पहली इससे पिछली क्लास हमने दी है उस क्लास में, कल की क्लास में यही था कि दो विद्यार्थियों का दो विषयों का जिक्र हो। और ये इसका दूसरा टाइप है जब दो विषयों का जिक्र किया जाए, यानी कि उसमें दो विषय की बात पूछी जाए। उस क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, और मैं वो तीनों ही टाइप के क्वेश्चन, दो तीन टाइप आपसे पूछे जाते हैं, वो मैं करवा रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। एक अच्छी वैकेंसी की उम्मीद है, उम्मीद ही रखी जा सकती है अभी जब तक क्लियर नहीं हो सकता। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी एक आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जो भाई बहन लगे रहेंगे, जो मेहनत करेंगे, वही सफल हो पाते हैं। आप अपनी तैयारी में लगे रहें। जो रोज थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहते हैं, बने रहते हैं, वही सक्सेस होते हैं। और जो ये सोचें कि जब फॉर्म निकलेंगे तब तैयारी करना प्रारंभ करेंगे, तो वो सही तैयारी नहीं कर पाते हैं। आगे हम क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ इस पर, जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो। क्वेश्चन ये है, किसी परीक्षा में ए को 35% अंक मिला। किसी परीक्षा में ए को जो है 35% अंक मिला, और वह 20 अंक से फेल हो गया। उसे जो 35% अंक मिले एक, और वो 20 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। और उसी परीक्षा में और उसी परीक्षा में बी को 50% अंक मिला, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम उत्तीर्णांक से 40 अंक ज्यादा है। न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक ज्यादा था। तब परीक्षा में पूछा गया है, ज्यादा था। नंबर एक हमें इसमें बताना था। परीक्षा का पूर्णांक, बताना था इसमें। और दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा गया है इसमें परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, एक ये पूछा गया। और तीसरे पॉइंट में हमसे जो पूछा गया है वो ये है, परीक्षा का
प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक। देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन की भाषा क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आप पहले क्वेश्चन की बात को समझें और उसके बाद क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करें। क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया था, देखिए कि किसी परीक्षा में ए को 35% अंक मिला और वह 20 अंक से फेल हो गया। कितना? 35% अंक मिला और वह 20 अंक से फेल हो गया। और उसी परीक्षा में बी को 50% अंक मिला जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक ज्यादा था। न्यूनतम जो उत्तीर्णांक था उससे वो 40 अंक ज्यादा था। कौन? जो बी को 50% अंक मिले हैं। तो हमें इसमें बताना है परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होगा, परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होगा। ये चीजें, ये तीनों पॉइंट मुझे इसमें से क्वेश्चन में से निकालने हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन में ये तीनों तो नहीं पूछे जाते हैं, परंतु यदि आपसे ये पूछा गया या ये पूछा गया कोई सा भी, तो दो की आवश्यकता हमें पड़ती है निकालने के लिए। एक इनमें से कोई सा भी पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको तीनों कर कर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पहला दिया गया इसमें जो ए को परसेंटेज ए को मिला है ए के लिए, और दूसरा वाला बी के लिए दिया गया है। इसमें देखिए ए को जो है, ए को मिले हैं 35% अंक। जब 35% अंक मिले तो ए जो है 20 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। 20 अंक से फेल हो गया। अब जो बी है, बी को कितने मिला है भाई? बी को मिला है 50% अंक। बी को 50% मिला है और कितना? 40 अंक ज्यादा। जो न्यूनतम उत्तीर्णांक था, जो उत्तीर्णांक था, पास करने की कंडीशन थी, उससे 40 अंक ज्यादा मिला। अब ऐसी कंडीशन में आप इन्हें क्या करते हैं? जोड़ कर देखें। ये कितने हुए? 60 हुए। आप इन्हें जोड़ें 85 और 100% होती है प्रतिशतता। 100% में की कमी है कितनी? 15% की। 15% के बराबर कितना हुआ? 60। 15% के बराबर 60 है। जब मैं 1% के बराबर निकालूं 1% के, और 1% बराबर होगा 60/15। मैं इससे इसे काट सकता हूं, इससे काट सकते हैं। 15 चौका 60, यानी कि 1% बराबर हुआ 4। 1% 4 की वैल्यू है, 1% की वैल्यू 4 है। अब 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए? 400 होगी। 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 400 निकल कर आई। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, कोई बात समझ में नहीं आएगी मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, कोई भी बात समझ में अगर नहीं आती है तब। देखिए जो आपसे ये पूछ रहा था, ये हमारे पास जो अंक थे, टोटल अंक हमारे पास कितने हुए? 400। 1% यानी कि 1 के बराबर जो हमारे पास थे वो 4 अंक थे। 1% जो बनती है वो 4 अंक के बराबर बनती है। हमें जो दिया गया था क्वेश्चन में, देखिए ये पूछ रहा था परीक्षा का पूर्णांक कितना था। पहला पॉइंट हमें मिला, परीक्षा का जो पूर्णांक था, जो 100% था, वो कितना था? 400 था। परीक्षा का पूर्णांक मिल गया, एक बात हमारी पूरी हुई। दूसरी निकाला कैसे हमने? किसी परीक्षा में ए को दिया गया था 35%। 35% जब मिलते हैं ए को तो फेल हुआ वो 20% से, 20 अंक से, सॉरी 20 अंक से फेल हुआ। ए को 50% अंक मिले थे, उसे कितने मिले? 40 अंक ज्यादा मिले। इन दोनों को ऐड करके 100 में से घटाएं 15% बचेंगे, और इन्हें ऐड करेंगे, ये 15% बराबर हुआ 60 अंक। यहां से हम 1% की वैल्यू निकालते हैं। 1% की वैल्यू हमें 4 मिली, 1% के बराबर 4 अंक हैं,
तब हम 100% के बराबर निकालेंगे और पूर्णांक निकल जाएगा, हमारे पास 400 का पूर्णांक होगा। अब दूसरे में जो कह रहा था, दूसरी पॉइंट में कह रहा है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या था, तो हमें परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बताना था। जो परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक था, देखिए परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक की बात सुने आप, हमारे पास ये 400 मिला है, हमें कितना मिला है, 400 मिला है। और न्यूनतम उत्तीर्णांक हमें किस में निकालेंगे, जो कम अंक दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं, ये होगा 400, इधर को आ जाएगा न्यूनतम उत्तीर्णांक, बराबर करके लिख देते हैं, चलो न्यूनतम उत्तीर्णांक इक्वल टू होगा 400 गुणा में 35 और बटे 100 प्लस 20, क्योंकि अगर उसे 35% के साथ साथ 20 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। ए जो है, अगर ए को 35% के साथ साथ 20 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, हमें उसका न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालना था। आप देखें, मैं 2 जीरो से 2 जीरो अगर काट दूं तो यहाँ पर बचेगा 4 गुणा 35 और प्लस क्या आएगा 20। 35 चौका होते हैं 140, 140 और प्लस के 20 हुए, न्यूनतम उत्तीर्णांक मेरे पास 160 अंक का आया। कितना आया, 160 हुआ न्यूनतम उत्तीर्णांक। अब दूसरा जो हमसे पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है परीक्षा का न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक, हमसे यही तो पूछा गया, परीक्षा का न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक, प्रतिशत उत्तीर्णांक निकालें आप। तीसरा पॉइंट है इसमें, जो तीसरा पॉइंट पूछा गया है, प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक इक्वल टू 160 मिले हैं, कितने में से, 400 में से। कितने में से मिले हैं भाई, 400 में से। परसेंटेज निकालते हैं, जैसे किसी के बीए में या किसी भी क्लास में नंबर आए 500 में से हमारे पास 450 नंबर आते हैं, 450 को कहाँ रखते हैं, जितने आए हुए हैं, और गुणा करते हैं 100 से, और 450 को बटे में रखकर उससे भाग कर देते हैं, परसेंटेज निकल जाती है। यही हमसे ये करवा रहा है। आप इससे इसे काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 160 बटे आएगा 4 और 4 चौक 16, ये हुआ 40%। न्यूनतम जो उत्तीर्णांक था, जो पास करने के लिए हमें जरूरत थी जिन नंबरों की, वो कितना था, न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% था। क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंपटीशन में बनते रहते हैं। ये आपके यहाँ पर जूनियर और प्राइमरी दोनों ही यूपीटेट एस्टेट के लिए ये सिलेबस में दिया गया है प्रतिशतता, इसलिए मैं ऐसे ही सवाल करवा रहा हूं जो जूनियर वाले भाई बहन हैं उन्हें भी लाभ मिल सकता हो। जो दो तीन चीजें पूछी गई थी, मैंने ये तीनों आपको फाइंड कर दी हैं, ये समझ में आई होंगी। आगे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं और इसी तरह से, देखिए इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं मैं जब दो विद्यार्थियों का जिक्र किया गया हो। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आगे, किसी परीक्षा में ए को ए तथा बी को, किसी परीक्षा में ए तथा बी को क्रम से, किसी परीक्षा में ए तथा बी को क्रम से, ए तथा बी को क्रम से 40% और
52% अंक मिला। जो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रम से 60 अंक तथा 96 अंक ज्यादा है। जो अंक मिले हैं वो कितने कितने थे? 60 अंक और 96 अंक ज्यादा हैं। तब हमसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, देखिए। तब हमसे 3 कंडीशन पूछ रहा है। सबसे पहले 1 नंबर में वही पूछ रहा है, परीक्षा का न्यूनतम परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछ रहा है। दूसरे पॉइंट में परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछ रहा है। और तीसरे पॉइंट में जो पूछ रहा है भैया, वो पूछ रहा है परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक। ये तीनों चीजें अभी अभी क्वेश्चन मैंने कराया था, पूछी गई थी, और अब भी यही तीनों चीजें क्वेश्चन में पूछी गई हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि किसी परीक्षा में ए तथा बी को 40% और 52% अंक मिला, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रम से 60 अंक तथा 40 अंक ज्यादा था। तब परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक और परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक, ये तीनों चीजें मुझे ज्ञात करनी थी। और पहले हम इसमें लेकर चलेंगे क्या, पहले यहाँ पर लेकर चलेंगे हम पूर्णांक। और पूर्णांक निकालने के लिए अभी अभी मैंने आपको करवाया था, जो क्वेश्चन पीछे अभी मैंने कराया था, हम उसे लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बात कही गई है। क्वेश्चन कह रहा है ए को, जो ए है उसे 40% अंक मिलते हैं, और कितने न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितने ज्यादा हैं? 60 अंक ज्यादा, 60 अंक ज्यादा है। और जब बी को, जो बी है, बी को मिलते हैं 52% अंक, जो कितने ज्यादा हैं? 96 अंक ज्यादा है, दिया गया है। कितने अंक ज्यादा हैं? 96 अंक ज्यादा है। ए को जो मिले वो कितने मिले? 40% अंक, जो 60 अंक ज्यादा है, और बी को मिले 52% अंक, जो 96 अंक ज्यादा है। दोनों की बात जो कही जा रही है, दोनों की ज्यादा की बात कही जा रही है। कितने की? ज्यादा की बात दोनों में कही जा रही है। अब देखिए आप, इसमें से जब ज्यादा वाली बात आती है, दोनों को आप क्या करते हैं? घटा देते हैं। जब हम इसमें से इसे और इसे जोड़े, दोनों को, कितने हुए? 90। कितने हुए? 90 हुए। 90 और 2 ये 92 की बात आ रही है। 52% और 40% है, 62% थे, 52 नहीं, सॉरी। क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन में ये 52% की जगह 62% है। क्वेश्चन में 62% अंक दिए गए, ये 62% अंक हैं। अब जो ज्यादा अंक हैं, ये कितने ज्यादा हैं 100 से?
2% अंक ज्यादा है। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये 62% और यहाँ पर 50% दिया गया। क्वेश्चन में ये 50% है क्योंकि ज्यादा की बात की जा रही थी इसमें, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 50% आएगा। अब ठीक है, ये परसेंटेज 100 में होती है और ये कितना ज्यादा है, 12% अधिक है। और यहाँ पर देखें आप, ये कितना है, इसे आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 36। ये कितना अधिक है, 36 अधिक है। 12% बराबर 36 है। जब मैं 1% बराबर निकालूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 1% के बराबर आएगा 36/12 और 12 दिया 36, यानी कि 1% बराबर 3 है। 3 अंक, 1% की वैल्यू 3 अंक है, तब 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 300 अंक। कितनी आएगी, 300 अंक। जो हमसे पहला पूछ रहा है वो कि परीक्षा का पूर्णांक, तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना होगा, 300 अंक होगा। परीक्षा का पूर्णांक हमें मिल गया, 300 अंक का होगा। और दूसरा जो हमसे पूछा जा रहा है वो परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो दूसरे पॉइंट में हम निकालेंगे इसमें परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक। और परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने के लिए कितने नंबर आए हमारे पास जो हमारे पास टोटल है, टोटल कितना आया, 300 का टोटल है हमारे पास, 300 का। तो 300 में कितने में, 50%, और परसेंटेज का चिन्ह हटाकर लगाते हैं हम 100, और माइनस कितने अंक ज्यादा मिले, 60 अंक ज्यादा मिले। आप इसमें से इसे घटा दें। कम की बात कहता है तो जोड़ देते हैं, और अधिक की बात कहता है तो हम उसे घटा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटें, 50 दिया होते हैं 150 और -60 इक्वल टू आएगा हमारे पास 90। जो न्यूनतम उत्तीर्णांक था वो 90 अंक का था। कितने का, 90 अंक पर उत्तीर्णांक हो जाता। और तीसरे पॉइंट में, जो तीसरे क्वेश्चन की पॉइंट की बात कर रहा है, परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक। और परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक जब हम निकालेंगे तो देखो इसमें कितना दिया गया है, हमें जो दिया गया परीक्षा का, जो हमसे पूछा गया है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, इसके लिए हम जो निकालते हैं इसमें देखिए 90 में जो हमारे पास कितना दिया आया, ये 90, तो ये होगा 90 और गुणा में न्यूनतम उत्तीर्णांक की बात कर रहा है ना, और बटे में आएगा 100, और नहीं सॉरी, न्यूनतम उत्तीर्णांक की बात कर रहा है, गुणा में 100 और बटे में 300। आप इससे इसे काटेंगे, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 90/3, और इससे इसे काटेंगे तो 30% आएगा। कितना आएगा, 30%। न्यूनतम उत्तीर्णांक जो निकालते हैं हम इसे ऐसा निकालते हैं जैसे किसी परीक्षा में हमें नंबर मिले, टोटल और जितने नंबर आए उसे ऊपर रखते हैं, गुणा कर देते हैं 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालते हैं हम 100 में, परसेंटेज को कितने में निकालते हैं, 100 में। इस तरीके से हम इसे निकाल लेते हैं। इसी प्रकार उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक हुई थी लिखने में, कहता कि किसी परीक्षा में ए तथा बी को 50% और 62% अंक मिला, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रम से 60 अंक तथा 96 अंक ज्यादा था, तब परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक और परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक। आप ए को जो मिले हैं 50 और कितने 60 अंक ज्यादा मिले, और जब बी को 62% मिले तो कितने 96 अंक ज्यादा मिले। आप इन्हें घटा लीजिए, जितने जितने ये अधिक थे आप इन्हें निकाल लें। हमने 1% की वैल्यू निकाली, यहाँ से पूर्णांक मिल जाता है। फिर जब हमें 1% की वैल्यू मिलती है हम दोनों तरफ 100 से गुणा कर देते हैं,
हमें 100% की वैल्यू मिल जाती है। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक का जो टोटल परीक्षा का पूर्णांक गुणा जितने प्रतिशत अंक मिले बटे 100 और माइनस ज्यादा प्राप्त किए गए अंकों की संख्या। आप इन्हें हल कर इसमें से घटा लें, ये निकल जाएगा। और न्यूनतम उत्तीर्णांक मैंने बताया ही है, जितने नंबर मिलते हैं गुणा में 100 और बटे पूर्णांक करके आपको निकाल लेते हैं जितने भी ये मिलते हैं। एक क्वेश्चन और मैं इसी पर करवा रहा हूं, उम्मीद है कि ये समझ में तो आए होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करवा देता हूं। देखिए आगे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। और यही बात है वो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में ये भी। किसी परीक्षा में ए और बी को, किसी परीक्षा में ए और बी को क्रम से 45% तथा 60% अंक मिला, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितना अधिक है, 25 अंक तथा 70 अंक ज्यादा है। जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 25 अंक और 70 अंक ज्यादा है, पूछी गई वही संख्या है जो अभी मैंने निकाली है, तीनों वही कंडीशन इसमें पूछ रहा है। परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है और दूसरे नंबर पर पूछा गया है इसमें परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक। तीसरे नंबर पर पूछा गया है परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक। ये 3 चीजें पूछी गई हैं और ऐसा ये तीसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। इसमें क्या क्या है, किसी परीक्षा में ए और बी को क्रम से 45% तथा 60% अंक मिला, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 25 अंक तथा 70 अंक ज्यादा है। यानी कि जहां पर वो पास हो रहे थे उनसे ज्यादा अंक मिले, और भी न्यूनतम उत्तीर्णांक से जो पास हो रहे थे उससे भी ज्यादा अंक मिले हैं, 25 अंक और 70 अंक ज्यादा मिले हैं। तब हमें इसमें निकालना है परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या हो, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होगा और प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होगा। ये बात हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछी गई है। देखिए ये है, ए को जो मिले 45% अंक मिले, 45% जो कि कितने ज्यादा मिले, 25 अंक ज्यादा मिल चुके हैं। बी को दिए गए हैं, बी को 60% अंक दिए गए हैं, जो इससे कितने ज्यादा हैं, 70 अंक। कितने अंक ज्यादा हैं, 70 अंक ज्यादा मिले हैं। जो पास होने की कंडीशन थी उससे 70 अंक और भी ज्यादा उसे दिए गए हैं। अब आप देखिए जरा इस कंडीशन के लिए आप यहाँ पर इसमें जो ये दिया गया है इसमें कितना ज्यादा है, इसमें से आप इसे घटाएंगे तो 15% आएगा, और जब मैं 25 इसमें से घटाऊं तो ये आएगा हमारे पास 45%। कितना होगा, 45 अंक, सॉरी प्रतिशत नहीं अंक आएगा। यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल लूं, 1% की वैल्यू होगी 45/15 और 15 तिया 45। जब 1% की वैल्यू 3 आई, 3 अंक आई,
तो 100% की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो 300 अंक आएगी। कितना मिलेगा? 300 अंक मिलेंगे। 100% की वैल्यू 300 अंक आएगी। 100% की वैल्यू 300 अंक है। अब इस कंडीशन में वो हमसे जो पूछ रहा है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछ रहा है। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक यहाँ पर दूसरा पॉइंट में निकाल रहा हूं। सेकंड पॉइंट में जो पूछ रहा है यार परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, और परीक्षा का जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो क्या है भाई? देखो परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, आप इसमें क्या करेंगे, जितना हमें मिला, कितना मिला है 300 का पूर्णांक है, गुणा में कितने प्रतिशत, 45% में 45/100 और माइनस 25 अंक ज्यादा मिले हैं। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, 45 की इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 45 गुना 90 और 45 दिया 135, 135 माइनस 25 आएगा, 135 माइनस 25। और जब मैं इसे इसमें से घटाऊंगा 25 को तो यहाँ पर 110 अंक कितना प्राप्त हुआ, न्यूनतम उत्तीर्णांक जो था हमारे पास वो 110, 45 था, 45 में न्यूनतम उत्तीर्णांक जो हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा, 110 प्राप्त होगा। अब देखिए आप इसमें जब हम इसे आगे हल करें, न्यूनतम उत्तीर्णांक 145, जब यहाँ पर 45 था, ठीक है। अब हमसे जो पूछ रहा प्रतिशत न्यूनतम, तीसरे वाले पॉइंट में जो पूछा गया है वो न्यूनतम उत्तीर्णांक, और न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल कितना आया है 300 का, पूर्णांक 300 का है और हमें मिला 110 और गुणा में 100। आप इससे इसे काटें तो 110 और बटे में आएगा 3, 3 तिया 9, यहाँ पर आएगा 3 तिया 9 और कितने बचे, यहाँ पर बचे हमारे पास 2, 11 में 2 बचे 20 हुआ और 3 छंग 18, 3 छंग कितने हुए 18, और फिर यहाँ पर 3 छंग पॉइंट लगाकर 18, 3 छंग 18, 36.66% इसका आएगा, 36.66% हमारे पास ये मिलेगा। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे आप इनके पूर्णांक निकाल सकते हैं। देखिए ये जब दो विद्यार्थियों पर जिक्र हो, इस पर मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, एक आध टाइप और प्रतिशतता का रह गया है, आगे की क्लास में मैं इसे भी करवाऊंगा। आप हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी चलता है जिसमें सभी सूचनाएं मिलती हैं क्लास के संबंध में भी और अन्य जानकारी भी उसमें मिलती है। MK स्टडी 2023 उसे आप ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और कमेंट कर कर बताएं हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। जो भी हमारे ऑफलाइन बैच के लिए या किसी भी अन्य जानकारी के लिए हमसे कोई भी संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जो हमारा संपर्क सूत्र है उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज मैं इस क्लास को यहाँ पर ही बंद कर रहा हूँ। उम्मीद है ये सवाल समझ में आए होंगे। एक आध क्लास में प्रतिशतता का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मैंने इस परसेंटेज को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है, जिसमें हर हेडिंग वाइज जैसे ही हेडिंग में चला रहा हूँ उस पर एक एक दो दो की नहीं बल्कि 3-3 4-4 क्वेश्चन मैंने उन सभी हेडिंग दर हेडिंग पर करवाए हैं। आप क्लास को जाकर देखें, जिनकी प्लेलिस्ट में बनवा दूंगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सभी क्लासें, आप वहां पर जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।